हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आप लोग के साथ में ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको खा करके बना करके बिलीव नहीं होगा, क्योंकि ये एक कप लेफ्ट ओवर राइस से इतनी ही बेहतरीन सुपर टेस्टी और हेल्दी जो है वो रेसिपी बन करके रेडी हो जाएगा। बच्चों को लंच में दीजिए या ब्रेकफास्ट में खाइए, बहुत ही बेहतरीन। और एक बार देखिए कितनी ही क्रिस्प और करारे अंदर से इतनी ही फ्लफ़ी और जालीदार बना है। साथ में ये सुपर हेल्दी भी है क्योंकि बहुत सारे वेजिटेबल्स भी यूज किए गए हैं। साथ में इसके साथ में एक बहुत ही बेहतरीन तीखी चटपटी एक चटनी बनाएंगे। तो जब भी हम लोग राइस घर में बनाते हैं तो एक कटोरी राइस जो है वो हमारे घर में अक्सर बच ही जाते हैं। तो उसी राइस से आप दाल चावल खा करके, रोटी खा करके बोर है तो डिफरेंट टाइप की रेसिपी जो है इस तरह से बनाइए। एक बार तोड़ के दिखाते हैं, कितनी ही जालीदार और फ्लफ़ी है। बनाने में बस 5 मिनट ही लगेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं, बना करके आप लोग के साथ में शेयर करते हैं। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और आप ज़रूर एक बार ट्राई करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो आज फिर आई हूँ मैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमारा देखिए 1 कप जो है चावल बचा हुआ है। ये नाइट का चावल था जिसे हम मॉर्निंग में इस्तेमाल किए हैं। चावल हमारा पूरी तरह से फ्रेश है, इसे फ्रिज में रखे थे। अब लेते हैं एक मिक्सी के जार, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे ये चावल। और सभी चीज़ों को आप मेजरिंग से लीजिएगा ताकि बैटर जो है एकदम ही परफेक्ट बने और कोई गड़बड़ ना हो जाए। जिस कप से हम चावल लिए हैं उसी कप से हम भर करके जो है सूजी लेंगे। सूजी या बारीक हो चाहे मोटा हो, दोनों ले सकते हैं। और सेम ही कप से आपको 1 कप दही लेना है। तीनों का मेजरिंग सेम रखना है। 1 कप ही पानी डाला है ना है, यानी चारों चीज़ें हम इक्वली डाले हैं। अब इसे हम अच्छे से फाइन ब्लेंड करेंगे और एक हम इस तरह का बैटर बनाएंगे। तो बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए एकदम ही फाइन है। अब पूरी तरह से आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जितनी ही अच्छे से इसे ब्लेंड कीजिएगा उतनी ही फ्लफ़ी बन करके रेडी है। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में। अब एक बार इसकी देखिए टेक्सचर देखिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, ज़्यादा पतली नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें हम मेजरिंग से डालें हैं। चाहे तो आप कटोरी या कप जो भी लें, सभी चीज़ों को इक्वली डालें। जितनी राइस है उतनी क्वांटिटी पानी का, उतनी क्वांटिटी सूजी का और उतनी ही क्वांटिटी दही का। अभी हमारा बैटर के एकदम ही परफेक्ट है, ना इसमें पानी की ज़रूरत है। अभी सूजी जब फूलेगी तो हल्का सा ये और गाढ़ी होगी, लेकिन इसके बाद जब इसमें हम दूसरी चीज़ें डालेंगे तो हमारा एकदम ही परफेक्ट बैटर रेडी होगा। अब हम इससे चटनी बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। चटनी बनाने के लिए बहुत ही आसान प्रोसेस है। साथ में घर के इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही तीखी चटपटी चटनी बनेगी, जो कि इसके साथ में बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। जिसके लिए 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 2 रेड चिल्ली सूखी वाली, आधी कप हम प्याज और आधे कप टमाटर को रफली चॉप करके ले लिए हैं। सरसों का तेल जैसे गर्म होगा सभी चीज़ों को डाल देंगे। 10 से 12 इसमें डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ते को डाल करके फ्लेम जो है मीडियम रखना है ताकि सभी चीज़ें अच्छे से सौते हो जाए। इसके बाद 2 बड़े चम्मच हम भुने हुए चना डाले हैं। साथ में 2 बड़े चम्मच इसमें हम मूंगफली के दाने डालेंगे और सभी चीज़ों को डाल करके थोड़े सा नमक डालेंगे और कवर कर करके इसे भुनने देते हैं अच्छे से। पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। जब इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए, सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाए, इसे हम निकाल लेते हैं और अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। अभी हमारी सारी चीज़ें ठंडा हो चुकी है। अब एक मिक्सी के जार में से हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके बाद सेम पैन को हम वॉश करेंगे और इसमें पानी ऐड कर देंगे। नमक जो है हम पहले ही डाले हैं। अब इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। अभी हमारी चटनी जो है पूरी तरह से पीस चुकी है। देखिए एकदम ही स्मूथ है और परफेक्ट चटनी हमारे पीस के रेडी है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम चलते हैं इसमें एक तड़का लगाते हैं ताकि टेस्ट जो है इसका और भी इन्हेंस हो जाए। तड़का लगाने के लिए तड़का पैन लेंगे, उसमें 1 छोटी चम्मच हम ऑयल डालेंगे। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल इसमें हम नहीं कर रहे हैं। हेल्दी वर्जन में ये जो ब्रेकफास्ट की रेसिपी है वो बन करके हमारी रेडी हो रही है। आधी छोटी चम्मच काली वाली सरसों, 1 हम रेड चिल्ली को तोड़ करके इस तरह से डालेंगे। सभी चीज़ों को क्रैकल होने देंगे। जैसे ही इन चीज़ों को क्रैकल हो जाएगा 8 से 10 इसमें हम करी पत्ता डाल देंगे और डाल करके अच्छे से हम तड़कने देंगे। सभी चीज़ों में से अच्छी खुशबू आने लगे और भून जाए, ब्राउन कलर हो जाए, तब तक हमको भुनना है। अब फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर लेंगे और इस गर्मा गर्म तड़के को चटनी के ऊपर जो है हम डाल करके और ये चटनी हमारा बन करके रेडी है। इस चटनी को आप चाहें तो इडली डोसे के साथ में भी रख सकते हैं।
बहुत बेहतरीन टेस्ट आएगा। अब हम एक लेते हैं चॉपर और शॉर्टकट तरीके से एक हम इसमें मिक्स वेज डाल देंगे, ताकि बच्चे लोग को आप जितना कोशिश कीजिए ग्रीन वेजिटेबल खाने के लिए, आनाकानी करते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से आप थोड़े बहुत वेजिटेबल जो है ग्रीन वेजिटेबल बच्चे लोग को खिला सकते हैं। जिसके लिए हम आधी छोटी प्याज लिए हैं, उसको रफली चॉप कर दिए हैं। 1-2 गाजर को उसको हम रफली चॉप करके डाल के, थोड़े से शिमला मिर्च, सभी को डालेंगे चॉपर में, और चॉपर में हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और बारीक हमारा ये चॉप होकर के रेडी है। तो ये झटपट से हमारा टाइम भी सेव होगा और बच्चे को पता भी नहीं चलेगा। इसके साथ में आप ग्रीन वेजिटेबल बच्चों को अच्छे से खिला पाइएगा। बैटर भी हमारा फूल गया है, पहले से थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, लेकिन जब ये ग्रीन वेजिटेबल हम डालेंगे तो इसका मॉइस्चर की वजह से हमारा बैटर की कंसिस्टेंसी जो है एकदम ही परफेक्ट हो जाएंगे, नहीं तो ज़्यादा गाढ़ी नहीं तो पतली। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और डाल करके अच्छे से हम कर लेते हैं मिक्स। अब इससे आप चाहें तो इडली भी बना सकते हैं, डोसा भी बना सकते हैं, लेकिन इसको हम एक डिफरेंट टाइप की बनाएंगे जो कि बच्चों को लंच में ले जाना आसान हो, बच्चों को खाने में भी बेहतर लगे। इसके बाद 1 छोटी चम्मच हम लिए हैं इनो डाल करके, इसके बाद 2 टेबल स्पून हम पानी डाले हैं और डाल करके अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इनो डालने के बाद आपको ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, नहीं तो इसका जो रिएक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा और उतना फ्लफ़ी जो है नाश्ता बन करके रेडी नहीं होगा। तो आप देखिए एक बार इसकी टेक्सचर, नहीं तो ज़्यादा गाढ़ी है नहीं पतली है, एकदम ही परफेक्ट टेक्सचर का आपका ये बैटर जो है रेडी है। चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। बनाने के लिए हम तड़का पैन को गर्म कर लिए हैं, उसमें थोड़ी सी ऑयल डाले हैं 2 ड्रॉप के तकरीबन। जैसे ही हल्का सा गर्म होगा इसमें 1 करछी हम भर करके बैटर डाल देंगे और डाल करके फ्लेम जो है वो लो कर देंगे। लो फ्लेम पे कवर कर करके इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए सेकने देंगे। फ्लेम जो है लो रखिएगा ताकि अंदर से ये अच्छे से सिक जाए। अभी इसके ऊपर देखिए जाली इस तरह से बनने लगे हैं। 2 ड्रॉप और ऊपर से हम ऑयल डालेंगे, डाल करके आहिस्ता से इस तरह से किनारे छुड़ा करके इसके बाद हम इसे पलट लेंगे। वो अंदर से देखिए कितनी ही क्रिस्प और कितने ही सुनहरा कलर इसका आया है। अब दोनों तरफ से हम एक बैच बनाने में आपको 4 से 5 मिनट ही लगेंगे। एक हमारा एकदम से परफेक्ट दोनों तरफ से सिक चुका है, ऊपर से एकदम ही क्रिस्प है और वो अंदर से एकदम ही जालीदार है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसी तरह से फटाफट हम सारे बना करके रेडी कर लेंगे। टाइम भी नहीं लगता है, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी हमारा ये नाश्ता बन करके रेडी है, जिसमें कि ऑयल तो ना कि बराबर है, कुछ बूंदे ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। और साथ में एक बार तोड़ के दिखाते हैं कितनी ही जालीदार फ्लफ़ी हमारा बना है। तो ये 1 कप चावल से जो आप फेंकना चाहते हैं उससे बेहतरीन रेसिपी में डाइवर्ट कर दीजिए। सब लोग उंगलियां चाट कर खाएंगे। बहुत ही हेल्दी वर्जन का नाश्ता है, तो आप अपने घर में एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिए। मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मुझे सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोग के साथ में न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।